तस्मिस्त्वयि किं वीर्यमित्यपेदं सर्वमादधीय यदिदं पृथिव्यामिति। तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् इति अपि इदं सर्वम् आदधीय यदिदं पृथिव्याम् इति। तो कहते हैं वायु मृभुवन अब्रुवन वायु एव एतत् जानीहि किम एतत् यक्षम इति। इसके बाद जब अग्नि जो है समर्थ नहीं हो सका तो देवताओं ने वायु से कहा, हे वायु, अब तुम जो है एतत् विजानीहि, इसे जानो, किम एतत् यक्षम, ये यक्ष कौन है। इति वायु ने स्वीकार किया तथा इति वैसा ही करने के लिए बोला। इस प्रकार से तद अभ्यद्रवत वायु बड़े वेग के साथ दौड़ करके गया, क्योंकि देवताओं का परस्पर एक दूसरे के साथ ईर्ष्या के कारण मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, स्पर्धा के कारण वायु बड़े खुश हुए। अग्नि इसका पता नहीं लगा पाए, मैं अवश्य इसका पता लगाऊंगा और इसका पता लगाने के कारण मैं देवताओं में महान कहलाऊंगा। इसीलिए तद अभ्यद्रवत तम वायुदेव दौड़ करके यक्ष के समक्ष में गए और अभ्यवद उस यक्ष ने वायु से कहा, का असी, तुम कौन हो। वायु ने कहा, अहम वायु अस्मि, मैं वायु हूं। इस प्रकार से सुनने पर इति, ये जब उत्तर दिया वायु ने, तब जो है मातरिश्वा उस यक्ष ने पूछा, हे वायु, तुम क्या कर सकते हो, अपनी और पहचान दो कि तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम्हारा बल का परिचय क्या है। तब वायु ने उसे उत्तर दिया, मातृश्वा, आकाश में जो गति है, आकाश में गति अगति बढ़ाने वाला, कम करने वाला मैं मातृश्वा हूं। मतलब कि समस्त शक्तियों में मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। अगर मैं चाहूं तो सब कुछ समेट कर यहां से उठाकर कहां ले जाऊं। हिमालय को चाहूं उखाड़ करके कहीं फेंक दो। ये मेरी शक्ति है, अहम अस्मि इति। इस प्रकार से जब वायु ने ये बात कही
तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् इति इदं सर्वम् आसदधीय आदधीय इदं पृथिव्याम् इति तस्मिन् उस मातृश्वा जिसका आरा प्रकरण वायु ने त्वयि किम वीर्यम, जब यक्ष ने पूछा तुम्हारा क्या वीर्य है, यानी तुम्हारी क्या सामर्थ्य है, तुम्हारे में क्या बल है, तो अपि इदम सर्वम आदधीय, यक्ष के इस प्रकार से पूछने पर वायु ने कहा कि सर्वम इदम आदधीय, इदम यानी सर्वम जगत, इदम से यहाँ पर सर्वनाम होने के कारण सारा जगत को ही इदम करके कहा। मैं इस सारे जगत को आदधीय उड़ा करके ले जा सकता हूँ, यहां से कहां पहुंचा सकता हूँ, हिमालय को भी उखाड़ सकता हूँ। पृथिव्याम इति, पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे मैं यहां से उड़ाकर कहीं का कहीं पर पहुंचा सकता हूँ। जब इस प्रकार से अहंकार भरे हुए वचनों को वायु ने कहा, तब तस्मै तृणम निदधाव एतद्दा तत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्जवेन तन्न शशाका धातुं सा तदेव निवृत्ते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति तस्मै तृणं निदधौ एतदादत्स्व इति तद् उपप्रायाय सर्वजवेन जवावेगा तत् न शशाका आधातुं सा ततः एव निवृते न एतद् अशकं विज्ञातुं यद् एतद् यक्षम् इति। तो कहते उस समय तस्मै तृणम निदधौ, तस्मै तृणम निदधौ, उसके बाद में वायु के अहंकार भरे वचनों को सुनकर तस्मै वायु के लिए, तस्मै यानी वायु के लिए तृणम निदधौ, एक दिन के को निदध किया, रख दिया, सूखा घास का तिनका, एतद एतद आदत्स्व इति, इति यानी यक्ष ने ये कहा, एतद आदत्स्व, हे वायु तुम तो सारे जगत को उड़ाकर ले जाने के लिए कह रहे हो, हिमालय को यहाँ से उठाकर वहां फेंकने को कह रहे हो, आदत्स्व इसको उठाओ, एक दिन का है, इसे ले जाओ। तद उपप्रायाय, उस समय जो है उपसन्निधि निकटता, अव्यय है, प्रव्यय है, उसके समीप गए, उप मतलब समीप, पास, उप अव्यय को
निकटता के अर्थ में ग्रहण करते हैं। उपरायाय, उसके बिल्कुल निकट पहुंच गए। किसके? तद तृणम, उस तृण के पास, घास के सूखे तिनके के पास। जवाब एका, वायु ने अपने जब से यानी वेग से सर्व जवेन, सारी ताकत लगा दी। सर्व जवेन, सारी ताकत लगा दी, यानी बड़ा प्रचंड वायु का अपना प्रवाह छोड़ा कि उसमें घास के तिनके को उड़ाकर तलपतल कर दूं। परंतु तत् न शशाका, तत् तृणम न शशाका, उस तृण को उड़ाने के लिए वायु शशाका न समर्थ नहीं हुए। आधा तुम उड़ाकर ले जाने के लिए। फिर सा, उस समय वायु ने तथा एव निवृत्ते, अपने को असमर्थ समझकर, अर्थात बलहीन समझकर, अपनी शक्ति का ह्रास देखते हुए निवृत्ते, वहां से निवृत्त हो गए, यानी बहिरंग वापस लौट आए। जब लौट आए, आगे बहुत से देवता, जिस प्रकार से कहीं पर जो है वो युद्ध इत्यादि होता है, आपस में कंपटीशन होता है, तो कौन जीता कौन हारा उसे देखने के लिए बहुत से खड़े उत्सुक रहते हैं, ये जानने के लिए। इसी प्रकार से देवता भी बड़े उत्सुक थे ये सुनने के लिए कि कौन यहाँ पर विजय होगा, ये देख करके। इसीलिए देवताओं ने पूछा, आगे वापस? वायु ने कहा, हाँ। क्या हुआ? ये कौन था यक्ष, इसे जाना? तो वायु ने कहा, एतद अशकम, शकम जान लेना, अशकम न जानना, असमर्थ होना। वायु ने कहा कि मैं भाई इसे जानने के लिए समर्थ नहीं हुआ, नहीं जान सका। किसके लिए? विज्ञातुम, जानने के लिए, अशकम, मैं समर्थ नहीं, मैं नहीं जान पाया। इसीलिए विज्ञातुम यत् एतद यक्षम, कि ये यक्ष कौन है। इति एतद, इति, इस प्रकार से जब वायु ने इंद्रादि देवताओं के समक्ष में अपनी पराजय को स्वीकार करते हुए, मुंह नीचे किए हुए कि मैं तो बड़ा बलवान था, इस पृथ्वी पर कुछ भी है उसे उठाकर ले जाने में समर्थ था, परंतु आज मेरी समर्थता इंद्र न जाने कहां चली गई। कहते हैं वही अर्जुन थे, भगवान श्री कृष्ण के होते हुए, इनके धनुष के टंकार को सुनकर पृथ्वी भी कांप जाती थी, सभी शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो जाते थे। और वही अर्जुन थे श्री कृष्ण के जाने के बाद
उसी अर्जुन से एक साधारण भीलू ने ही गोपियों को उससे छीन लिया। उस समय अर्जुन, शरीर तो अर्जुन का वही है, वैसा ही है, लेकिन अंदर से एक तेज, एक शक्ति अलग हो जाने के कारण अर्जुन ने अपने आप को असहाय, असमर्थ समझा और प्रत्यक्ष एक साधारण भीलू को भी नहीं जीत सका। वायु भी वैसे तो समर्थ थे, लेकिन ये नहीं पहचान पाए कि आज मुझे इतनी पराजय क्यों देखनी पड़ी। मैं पृथ्वी के सब कुछ को उड़ाने वाला आज एक घास के तिनके को नहीं उड़ा सका। वायु इस प्रकार से अपने आप में सोच करके इस असमर्थता को देखते हुए पहचान नहीं पाए कि ये असमर्थता मुझे किस कारण से प्राप्त हुई। और सभी के अंदर जो हमारी शक्ति, बल, वीर्य है, यानी समर्थता, हमें लगता है कि ये हमारी ही कमाई हुई है। वास्तव में ये हमारे सत्कर्मों के कारण, देवोपासना के कारण, देवों की दी हुई शक्ति है। जब यही शक्ति हमारे से अलग हो जाती है, हम वो सारी समर्थता, सारा बल, वीर्य भूल जाते हैं, उससे हीन हो जाते हैं। फिर भी अज्ञानी व्यक्ति इसे ना समझने के कारण अपने शरीर को शब्दों से शक्त समझता है, न कि उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त दी हुई शक्ति को स्वीकार करता है। यहाँ पर भी उस ब्रह्म ने इन देवताओं के उस घमंड, उस अज्ञानता को नष्ट करने के लिए ही देवताओं को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए इस प्रकार से ये लीला रची। बाकी शेष फिर कल होगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम